नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में यूटीबी भर्ती का सिलसिला जारी है। काफ़ी जिलों के नोटिफिकेशन जारी भी हो गए हैं और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अभी उस ज़िले का आवेदन फॉर्म मैं लेकर के आया हूं कि आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, कहां से प्राप्त होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन इसके लिए योग्य है, ये तो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। और जिस ज़िले की अभी मैं बात करने वाला हूँ उस ज़िले का नाम है हनुमानगढ़। जी हाँ, हनुमानगढ़ ज़िले की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और यदि आपने वो हनुमानगढ़ यूटीबी भर्ती वाला वीडियो नहीं देखा है तो जितने भी ज़िलों के अभी तक यूटीबी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन सभी ज़िलों के मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ के लिंक पड़े हुए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जिस भी ज़िले का आपको देखना है उस ज़िले का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे उस ज़िले की जो लिंक है वो एक्टिवेट की हुई है, लिंक मेंशन की हुई है। आपको अपने ज़िले का नाम पढ़ करके उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर देना है, आप सीधा उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे और वीडियो के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हम जो हनुमानगढ़ जिले की विज्ञप्ति जारी हुई है यूटीबी भर्ती के रिगार्डिंग, उसका प्रारूप जो है फॉर्म भरने का वो मैंने थंबनेल में लगा रखा है। ये आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप भरना है ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप आवेदन फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो देखिए यूटीबी भर्ती में पद काफ़ी कम होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हज़ारों लाखों में पद निकलते हैं, काफ़ी कम पद होते हैं। और यदि आप वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो विभाग में जो भी आपका आवेदन फॉर्म चेक करते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि आपके आवेदन फॉर्म में जो गलती है उसको समझे कि आपने क्यों गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या सही होना चाहिए था। वो तुरंत के तुरंत आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अपने आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती न करें। जितना हो सके एकदम साफ शब्दों में आपको लिखना है। जो बातें पूछी गई है वो वैसी की वैसी आपको मेंशन करनी है, जो एकदम सत्य है, किसी प्रकार की कोई बात छुपानी नहीं होती। और अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए जिन्होंने एएनएम जीएनएम कर रखा है, क्योंकि ये एएनएम और जीएनएम वालों के लिए हनुमानगढ़ जिले में वैकेंसी निकली है, यूटीबी भर्ती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भी इसमें पद हैं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हनुमानगढ़ जिले वाला। और फिर भी मैं थोड़ा सा और इसमें मेंशन कर देता हूँ। ये हनुमानगढ़ जिले में जो भर्ती निकली है इसकी लास्ट डेट आपकी 8 अगस्त रहने वाली है और वो डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है। शाम को 6 बजे तक का समय रहेगा। आवेदन फॉर्म ऑफलाइन रहेगा और इसमें नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2 पदों पर यह भर्ती निकली है। 11 पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हैं और 39 जो पद हैं वो जीएनएम नर्सिंग ऑफिसर के हैं। अब सीधा चलते हैं आवेदन फॉर्म पर। ये देखिए, आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार का है, एक ही पेज का ये फॉर्म है। आपको ये टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से प्राप्त होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, यही नाम आपको अपने टेलीग्राम में सर्च करना है, विकास ई न्यूज़, या फिर इस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं और ओपन हो जाता है तो अच्छी बात, कई बार ओपन नहीं हो पाता वहाँ से, तो आप इस जो नाम अभी मैंने बताया यही नाम आपको टेलीग्राम में सर्च करना है और वहाँ से ये प्रारूप डाउनलोड कर लेना है। ये प्रारूप टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया गया है। और अब आवेदन फॉर्म को फिर आपको क्या करना है, वहाँ से वो आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके नज़दीकी मित्र या कंप्यूटर की दुकान पर आपको जाना है और एक प्रिंट आउट उस फॉर्म का ले लेना है। एक नहीं तो आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, हो सकता है एक में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए। अब देखते हैं इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है। सबसे पहले फ़ोटो का कॉलम बना हुआ फ़ोटो आपको अच्छे से चिपका देना है अपना। और बाद में आपको जो आवेदित पद आपने एएनएम कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, कौन से पद के लिए आवेदन करो, सिर्फ चिन्ह लगाना है और कुछ नहीं करना। यदि आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाना है, और आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे चिन्ह लगा देना। बस इतना ही काम आपका। फिर अपना नाम यहाँ बताना है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स का सवाल है कि सर अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में लिखें, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखें, लेकिन जितना हो सके आप अंग्रेजी में लिखें। और अंग्रेजी में साफ साफ शब्दों में लिखें। जैसे किसी का नाम यदि मनीषा है तो MANISHA, इस प्रकार से साफ साफ शब्दों में लिखें, ताकि आपकी जो जिस प्रकार से आपकी 10वीं की जो 10th की मार्कशीट है उसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ होता है उसमें तो होता है कैपिटल लेटर में, लेकिन आपको सारे कैपिटल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से लिखिए, लेकिन जुड़वा अक्षरों में आपको नहीं लिखना है। और उसके बाद यदि आगे हम बात करें आवेदन फॉर्म में क्या लिखना है, अपना नाम बताने के बाद पिता या पति का नाम दोनों में से एक का नाम को बताना है। यदि कोई विवाहित महिला है तो पति का नाम बता सकती है, और यदि कोई मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट जो अपने पिता का नाम बताए वो पिता का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आपकी डीओ भी मेंशन कर देनी है। फिर इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है उस पर आपको गुड का निशान लगा देना, जैसा अभी हमने ऊपर यहाँ पर लगाया था। वैसे जनरल है तो जनरल, SC ST है तो SC ST, बस ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ गुड का निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पर यदि आपके पास कोई तलाकशुदा कैटेगरी, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनमें से कोई यदि आप बिलोंग करते हो तो वो आपको गुड का निशान लगा देना है। और यहाँ पर बताना है आवेदन का पूर्ण पता। अभ्यर्थी का पूर्ण पता का मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है, वार्ड नंबर, गाँव, तहसील, पिन कोड, जो भी आपका लिखा हुआ वो सारा का सारा आपको वैसा का वैसा यहाँ मेंशन कर देना है।
उसके बाद में आगे आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर बता देना है। फिर आता है आपका शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पर पूछी जाती है। सबसे पहले 10वीं आपसे पूछी जाएगी, फिर 12वीं कौन से वर्ष में आपने पास की, कितने नंबर का पेपर हुआ, आपको कितने नंबर मिले, प्रतिशत आपको कितने मिले। काफ़ी कैंडिडेट्स प्रतिशत में ये गलती करते हैं कि किसी के प्रतिशत जैसे 78.20 है तो वो इतना ही लिखते हैं 78, इतना लिखिए मत, क्योंकि ये जो .20 है, ये जो .20 यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपके मेरिट सूची तैयार करने में हो सकता है आपके काम आ जाए। तो ये जितना आपका प्रतिशत सही बनता है उतना ही आप मेंशन करें, कम ज़्यादा मेंशन नहीं करें। अगर कम मेंशन कर देते हैं तो नुकसान आपको ही है। कल को यदि वो मेरिट सूची तैयार होती है, उसमें यदि .5 या .3 से आप रह जाते हैं तो आपका मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसके बाद तकनीकी योग्यता में आपका प्रथम वर्ष में बोर्ड कौन सा था, द्वितीय वर्ष बोर्ड तो सेम ही रहता है, तृतीय वर्ष और इंटर्नशिप, चारों की चारों डिटेल यहाँ इस छोटे से कॉलम में आपको मेंशन करनी है। फिर प्रथम वर्ष में कौन से साल में, द्वितीय वर्ष कौन से साल में, तृतीय कौन से में, और चतुर्थ जो इंटर्नशिप है वो कौन से साल में, नंबर कितने में से कितने कितने प्राप्त हुए, प्रत्येक साल में परसेंट आपके कितने बने, ये सारी बातें यहाँ मेंशन करनी है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, जो जीएनएम के कैंडिडेट है उनके तो 3 साल का जीएनएम होता है, लेकिन जो एएनएम के कैंडिडेट है उनका एएनएम सिर्फ 2 साल का होता है, तो उनको 2 ही साल मेंशन करने हैं, और जीएनएम वालों को 3 साल मेंशन करने। लेकिन इंटर्नशिप की जानकारी दोनों को यहाँ बतानी है, क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो दोनों में होती है। उसके बाद में आपका कार्य अनुभव यहाँ पर पूछा जाता है। यदि आपने कोई राजकीय संस्थान में कार्य किया है, सिर्फ राजकीय यहाँ बोला गया है, तो उस संस्था का आपको नाम बताना है, आपने किस पद पर कार्य किया वो पद यहाँ आपको बताना है, यहाँ पर आपको पद बताना है, कितने दिन आपने काम किया वो बताना है, और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपने जितने दिन काम किया है उतने दिन का अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपका बना हुआ है तो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ लिखना है कि बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ तो संलग्न करना, नहीं बना हुआ तो उसको छोड़ देना है। बस यहाँ पर मेंशन जरूर करना है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ, ये बात आप जरूर मेंशन यहाँ पर कर दीजिए पहले ही, ताकि जब डिपार्टमेंट वाले आपका फॉर्म चेक करें तो उस समय यहाँ पर यदि लिखा हुआ कि नहीं बना हुआ तो आपका वो अनुभव प्रमाण पत्र उस आपके फॉर्म में न खोजें। या फिर कई बार मान लीजिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपने बता दिया कि मैं इतने दिन काम किया हुआ, यहाँ पर आपने कुछ मेंशन नहीं किया, तो इस संदर्भ में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है कि आपने जब अनुभव बता दिया तो अनुभव प्रमाण पत्र आपने क्यों नहीं लगाया, ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ मेंशन कर देना कि बना हुआ या नहीं बना हुआ है। उसके बाद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का विवरण आपको देना, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताने हैं। जीएनएम जिन्होंने कर रखा है उनके आरएन और आरएम 2 नंबर होते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग आप मेंशन कर दीजिए। लेकिन जो एएनएम कैंडिडेट है उनके सिर्फ आरएन नंबर होते हैं, तो वो आप अपना आरएन नंबर मेंशन कर दीजिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट बतानी है, वो रजिस्ट्रेशन की डेट आपको सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी, या फिर आरएनसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। फिर आपको वैधता की दिनांक बतानी है, मतलब 31/12 और 2025, इस प्रकार से आपका जो सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है 2025 या 24 या 23 जिस भी डेट को, वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। बस इतना ही आपका आवेदन फॉर्म है। बाद में अपना नाम, और यहाँ से यदि आप मेल कैंडिडेट हैं पुत्र के रूप में अपने पिता का नाम बता सकते हैं, पुत्री के रूप में पिता का नाम बता सकते हैं, पत्नी के रूप में अपने पति का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर गुड का निशान ऑटोमेटिकली आपको अपने आप गुड का निशान जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो गुड का निशान लगा करके अपने पति पिता का नाम यहाँ मेंशन करना है, फिर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और कुल दस्तावेज जिसके साथ में कितने लगा रहे हो वो संख्या आपको बाद में लिखनी है, पहले डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवानी है। अब बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट इसमें साथ में आपको लगाने हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट तो परमानेंट है ही, फोटो वहाँ पर लग चुकी है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो डॉक्यूमेंट में नहीं आती, वो तो पहले ही फॉर्म पर लग चुकी है। 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, 12वीं की चाहिए, जीएनएम की तीनों मार्कशीट चाहिए, या फिर एएनएम की दोनों मार्कशीट चाहिए। जो भी है इनमें से आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको लगानी है। आरएनसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अपना आधार कार्ड आपको चाहिए, और आपने जो जाति सेलेक्ट की है उसका जाति प्रमाण पत्र आपका वहाँ पर लगाना होगा फोटोकॉपी के रूप में। आपका मूल निवास आपको फोटोकॉपी के रूप में लगाना होगा, अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और गिनती करके वहाँ पर मेंशन कर देने हैं। बस इस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।